हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 14 जो हमारा सिलेबस में मेंशन है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जिसमें आपको चिनुआ अकेबे, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का क्रॉनिकल ऑफ डेथ, फोरटोल्ड, ये सारी जो स्टोरीज हैं और साथ ही साथ कुछ पोएम्स हैं जैसे अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका और नीम्स, रिवॉल्विंग डेज, वाइल्ड लेमन्स, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, द वॉइस ऑफ द माउंटेन, द गर्ल हु कैन, ये जो स्टोरी है, द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स। ओके, तो इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। कहने की बात ये है, कुल मिला के जो 24 को हमारा पेपर था तो उसमें बहुत ज्यादा इन पार्ट्स का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल या फिर अर्ली मॉडर्न जो सेंचुरी है, 20th सेंचुरी, इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो चलिए डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप हमारे चैनल पे पैटर्न देख रहे हैं, एग्जाम सेंटर ही है और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। रिवीजन करिए इन एमसीक्यूज के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थिंग्स फॉल अपार्ट से, जो कि चिनुआ अकेबे की है। थिंग्स फॉल अपार्ट वाज फर्स्ट पब्लिश कब पब्लिश हुई थी सबसे पहले? 1958, 1960, 1962 या फिर 1970? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में ये पब्लिश हुई थी। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द नॉवेल इज सेट इन, नॉवेल की सेटिंग कहाँ पे रखी गई? घाना, नाइजीरिया, केन्या, साउथ अफ्रीका। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नाइजीरिया। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल? नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? यूनोका, ओकानक्वो या फिर ओबेरिका या फिर एजिनमा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ओकानक्वो। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यूनोका अगर पूछा जाए तो वो कौन था? वो ओकानवो का फादर था। क्या था? फादर था। और ओबेरिका कौन थी? तो ये इसकी एक क्लोज फ्रेंड थी या क्लोज फ्रेंड था। इजेनमा जो थी ये इसकी बेटी थी। नेक्स्ट देखिएगा, यूनोका ओकोनवो's फादर इज रिमेम्बर्ड एज, जो ओकोनवा का फादर था यूनोका, उसको किस तरीके से याद किया जा रहा है? एक ग्रेट वॉरियर के तौर पर, एक लेजी एंड पुअर मैन, पावरफुल चीफ या फिर अ प्रीस्ट? सही आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका फादर था ओकोनवो का, यूनोका, वो बहुत ही लेजी था और एक म्यूजिक बजाता बजाता रहता था और बहुत गरीब इंसान था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कॉन्वो बिकम्स फेमस फॉर, किस लिए कॉन्वो जो है फेमस होता है? रेसलिंग एंड वॉर स्किल्स की वजह से, म्यूजिक की वजह से, ट्रेड एंड वेल्थ की वजह से या फिर प्राइड सूट की वजह से? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन, रेसलिंग एंड वॉर स्किल्स की वजह से। व्हाट इज द नेम ऑफ द अकोनवो विलेज? अकोनवो का जो विलेज है उसका क्या नाम है? मबांता, यूमोफिया, हबेम या फिर मबाइनो? सही आंसर क्या हो जाएगा? यूमोफिया। यूमोफिया यहाँ पे विलेज है। और मबांता जो है वहां पे इसको एक्साइल करके भेज दिया गया था, तो वो मबांता प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेमेफुना इज, इकेमेफुना कौन था? कॉन्वोस सन, अ बॉय गिवन टू यूमोफिया बाय मबाइनो या फिर अ प्रीस्ट सन या फिर अ ब्रिटिश मैसेंजर? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये यूमोफिया जो यूमोफिया को दिया गया था, मबाइनो गांव था, वहां से इन्होंने दिया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हु फाइनली किल्स इकेमेफुना, इकेमेफुना को कौन मारता है? अकॉनवो, अमेरिका, द ओरेकल या फिर अ ब्रिटिश सोल्जर? सही आंसर क्या हो जाएगा? अकॉनवो, क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये नहीं मारेगा तो उसको लगेगा कि ये इसके साथ रह रहा है, इसको पापा पापा बोलता है, जो अटैचमेंट हो गया, तो वो अपना मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए अकॉनवो जो है इकेमेफुना को मार देता है। Which festival is celebrated in the novel? नॉवेल के अंदर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है? याम फेस्टिवल, न्यू याम फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल या फिर फायर फेस्टिवल? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यू याम फेस्टिवल। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकॉन्वो इज एक्साइल्ड फॉर, अकॉन्वो जो होता है किस लिए एक्साइल किया जाता है? किलिंग एकेमेफुना, एक्सीडेंटली किलिंग अ क्लासमैन, अटैकिंग द ब्रिटिश, डिसओबेइंग द ओरेकल? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सीडेंटली इसका गन से गोली चल जाती है और मर जाता है। वेयर डज कॉन्वो स्पेंड हिज एग्जाइल, कहाँ पर इसने जब एग्जाइल करके भेजा गया था तो कहाँ पर इसने अपना टाइम स्पेंड किया था?
मबाइनो, यूमोफिया, अबेम या फिर मबानता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मबानता। एजिनमा कौन थी? अकॉन्वोस फेवरेट डॉटर, अ विलेज प्रिंसेस, अ ब्रिटिश ऑफिशियल डॉटर या अकॉन्वोस फर्स्ट वाइफ। सही आंसर क्या हो जाएगा? एजिनमा जो थी ये अकॉन्वो की फेवरेट डॉटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज ओबेरिका? ओबेरिका कौन थी? अकॉन्वोस फादर, अकॉन्वोस क्लोज फ्रेंड, अ ब्रिटिश मिशनरी ऑन ओरेकल प्रीस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? अकॉन्वोस क्लोज फ्रेंड। ओबेरिका अकॉन्वोस क्लोज फ्रेंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी हु फर्स्ट अराइव्स इन यूमोफिया? यूमोफिया में कौन सा क्रिश्चियन मिशनरी सबसे पहले आया था? मिस्टर स्मिथ, रिवर्ट जेम्स, मिस्टर ब्राउन या फिर मिस्टर जॉनसन। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर ब्राउन। बी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मिस्टर ब्राउन इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ, किस पॉलिसी के लिए जाने जानते थे? स्ट्रिक्टनेस एंड फोर्स, टॉलरेंस एंड कॉम्प्रोमाइज या फिर वायलेंस या फिर ट्रेड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिक्टनेस एंड फोर्स के लिए ये जाने जाते हैं। उसके बाद मिस्टर स्मिथ हु रिप्लेसेस मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन को जिसने रिप्लेस किया था मिस्टर स्मिथ, उसका नेचर कैसा था? मोर टॉलरेंट, मोर अग्रेसिव एंड हार्श, अ फ्रेंड ऑफ कॉन्वो, अ वीक लीडर। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोर अग्रेसिव एंड हार्श। हाउ डज अकॉन्वो डाई? अकॉन्वो की डेथ कैसे होती है? किल्ड इन वॉर, वो युद्ध में मर जाता है, सुसाइड बाय हैंगिंग या फिर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश या फिर इलनेस। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुसाइड बाय हैंगिंग, क्योंकि इसने मतलब परेशान होके उसे लगा कि अब वो इनके हाथों मारा जाएगा, तो वो अपने आप को खुद ही सुसाइड करके मर जाता है। द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट इज टेकन फ्रॉम अ पोएम बाय, किसकी पोएम से ये टाइटल लिया गया है? द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट, टीएस इलियट, डब्ल्यू बी ईस्ट या फिर एजरा पाउंड या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ईस्ट की सेकंड कमिंग जो पोएम है, सेकंड कमिंग पोयम जो है ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। यहीं से इसका जो है टाइटल लिया गया है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक। सो अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, इससे रिलेटेड एमसीक्यू सिलेबस में मेंशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड वाज फर्स्ट पब्लिश, यानी ऐसी ऐसा मर्डर या फिर ऐसी मृत्यु जो पहले से ही बताई गई है या डिसाइडेड है। क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड वाज फर्स्ट पब्लिश, कब कब पहली बार पब्लिश हुई थी? 1975, 1981, 1985, 1990। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1981, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं, अभी ये क्वेश्चन आ ही रहा है, द नॉवेल इज ओरिजिनली रिटन इन, किस भाषा में लिखी गई है? इंग्लिश, स्पेनिश, पुर्तगीज या फिर फ्रेंच। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी स्पेनिश में ये लिखी गई है। द स्टोरी इज सेट इन, कहाँ पे इसकी सेटिंग है? कैरिबियन कोस्टल टाउन इन कोलंबिया, मैक्सिकन विलेज, ब्राजीलियन सिटी या फिर क्यूबन आइसलैंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरिबियन कोस्टल टाउन इन कोलंबिया, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हु इज किल्ड इन द नॉवेल, कौन मारा गया है नॉवेल के अंदर? बेआर्डो सैन रोमन या फिर सैंटियागो नसार या फिर द नरेटर या फिर एंजेला विकारियो। सही आंसर क्या हो जाएगा? सैंटियागो नसार, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एंजेला विकारियो, ये जो है इसी इसी ने नाम लिया था ऐसे रैंडमली सैंटियागो नसार का, और इसके दोनों जो भाई हैं पेड्रो एंड पाब्लो विकारियो, इसने जाके मार दिया क्योंकि इनको लगा कि इनकी इज्जत को पे किसी ने हाथ डाला, कहते नहीं है घर की इज्जत पे हाथ डाला, तो इस वजह से मारने निकल गए। हु आर द ट्विन ब्रदर द हु मर्डर सैंटियागो, कौन से वे ट्विन ब्रदर्स थे जो उन्होंने सैंटियागो का मर्डर किया था? पैड्रो एंड पाब्लो विकारियो, बेआर्डो पाब्लो या पैड्रो एंड नसार या फिर पाब्लो एंड एंजेला। सही आंसर क्या हो जाएगा? पैड्रो एंड पाब्लो विकारियो। Why do the Vicario twins kill Santiago? Santiago को क्यों मारा था विकारियो ट्विंस ने? For money, to avenge their sisters lost honor या फिर by mistake on order of the church। सही आंसर क्या हो जाएगा? To avenge their sisters lost honor। हु इज एंजेला विकारियोस हस्बैंड, एंजेला विकारियोस का जो हस्बैंड था उसका नाम क्या था? सैंटियागो नसार, बेआर्डो सैन रोमन या फिर पेड्रो विकारियो या फिर क्रिस्टो बेयोडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेआर्डो सैन रोमन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत वेल्दी इंसान होता है, शहर में आता है और ये एंजेला विकारियो को पसंद करके लेके जाता है, लेकिन शादी वाली रात को ही पता चलता है कि इसकी वर्जिन नहीं है, तो जल्दी जाके इसको उसी के घर पे छोड़ देता है। तो उसके माँ बाप उसको बहुत मारते पीटते हैं। देन अंत में वो नाम किसका लेती है? सैंटियागो नसार का। उसके दोनों भाई पेड्रो एंड पैब्लो, ये पेड्रो एंड क्या नाम था इनका? पेड्रो एंड पैब्लो, ये दोनों ही मारने निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्टोरी थी। और अब ऐसे देखें
बेयार्डो सैन रोमन रिटर्न्स एंजेला टू हर फैमिली बिकॉज किस वजह से लौटा दिया था? सी रिफ्यूजेस टू मैरी हिम, सी इज फाउंड नॉट टू बी अ वर्जिन, सी लव सैंटियागो, सी ही डिसलाइक्स हर फैमिली। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज फाउंड नॉट टू बी अ वर्जिन गर्ल। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? जो ये नॉवेल है इसका नरेटर कौन है? एन अननेम्ड जर्नलिस्ट, एंजेला विकारियो, सैंटियागो नसार, पेड्रो विकारियो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एन अननेम्ड जर्नलिस्ट। द नरेटर इज रिलेटेड टू, नरेटर जो है किससे रिलेटेड है? सैंटियागो नसार से, एंजेला विकारियो से, बेयार्डो सैन रोमन से, या फिर पाब्लो विकारियो से? सही आंसर क्या हो जाएगा? सैंटियागो नसार से एसोसिएटेड है। What role does प्लासिडा लिनेरो प्ले? प्लासिडा लिनेरो ने कौन सा रोल प्ले किया था? सैंटियागोस मदर, एंजेलस मदर, या फिर द नरेटर्स आंट, या फिर द स्कूल टीचर? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सैंटियागो की मदर थी। What is the प्लासिडा लिनेरोस मिस्टेक ऑन द डे ऑफ सैंटियागोस डेथ? तो यहाँ पे सैंटियागो की डेथ के दिन कौन से मिस्टेक किया था प्लासिडा लिनेरो ने, जो उसकी मदर थी? सी फॉरगेट्स टू वेक हिम, सी मिस इंटरप्रेट्स हिज ड्रीम, सी लीव्स द डोर ओपन फॉर द किलर, सी फेल्स टू स्टॉप बियार्डो। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी लीव्स द डोर ओपन फॉर द किलर्स। What is the father Amander's role in the story? Father Amander's का क्या रोल है? Town priest who fails to warn Santiago। सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, the genre of chronicle of death foretold is, क्या genre है? Magical realism and investigative journalism, pure autobiography या historical fiction? historical जैसा कुछ भी नहीं है, autobiography भी नहीं है, detective जैसा भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे magical realism and investigative जर्नलिज्म यहाँ पे सही हो जाएगा। द अनयूजुअल फीचर ऑफ द नॉवेल, कौन सा अनयूजुअल फीचर है? द क्राइम इज अनाउंस इन एडवांस, एडवांस में अनाउंस किया गया था। द किलर इज अननोन, जाना जाता था, तो ये भी सही है। द नैरेटर हाइड्स द ट्रूथ, या फिर द डेथ इज एक्सीडेंटल, तो डेथ जो है एक्सीडेंटल नहीं थी, द नैरेटर हाइड्स द ट्रूथ, ये अनयूजुअल फैक्ट है। तो बाकी ये तीनों हमारे सही है यहाँ पे। What do the Vicario twins do after before killing Santiago? विकारी जो विकारियो ट्विंस थे उनको उन्होंने मारने के बाद उनके साथ क्या हुआ? हाइड देयर नाइफ्स, कन्फेस टू अथॉरिटी सेवरल टाइम्स, या फिर एस्केप द टाउन, प्रे इन चर्च? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे बिफोर यानी कि पहले, बिफोर मतलब पहले इन्होंने क्या किया था? सैंटियागो के मर्डर से पहले इन विकारियो ट्विंस ने क्या किया था? हाइड देयर नाइफ्स या फिर कन्फेस टू अथॉरिटीज सेवरल टाइम। तो इन्होंने बार बार से चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मैं सैंटियागो को मारने जा रहा हूँ, तो ये इन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर रखा था, तो ये सही हो जाएगा। क्रिस्टो बियोडा इज, क्रिस्टो बियोडा कौन थी? सैंटियागोस क्लोज फ्रेंड, एंजेलास ब्रदर, या फिर अ प्रीस्ट या लॉयर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन थी क्रिस्टो बियोडा? तो सैंटियागो की ये क्लोज फ्रेंड एंड कंपेनियन थी, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टू द विकारियो ब्रदर आफ्टर द मर्डर? मर्डर के बाद विकारियो ब्रदर्स के साथ क्या होता है? दे आर एग्जीक्यूटेड, दे सर्व अ शॉर्ट प्रिजन टर्म, या फिर दे फ्ली, या फिर दे आर किल्ड बाय द क्राउड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें कुछ टाइम के लिए जेल हो जाती है, दे सर्व अ शॉर्ट प्रिजन टर्म। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू है, नेट 2017 में आया था। द थीम ऑफ द क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड मेनली डील्स विद, यहाँ पे पूछा गया डायरेक्ट सी बात है, डेथ ऑफ क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड की थीम क्या है? इंडिविजुअल एम्बिशन, या फिर ऑनर एंड सोशल ऑब्लाइजेशन, या फिर रोमांटिक कंपैशन, या कोलोनियलिज्म? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑनर एंड सोशल ऑब्लाइजेशन। देखिए अब हम जो पढ़ेंगे द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर बाय बेसी हेड, इनका वर्क है इसमें, उससे रिलेटेड। बेसी हेड ओरिजिनली बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग करती है ओरिजिनली? नाइजीरिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, या फिर घाना? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बोत्सवाना से बिलोंग करती हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बोत्सवाना में की जो स्टोरी है उसकी सेटिंग है, ये कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करती है बेसी हेड? तो ये साउथ अफ्रीका से ओरिजिनली बिलोंग करती हैं, बाद में शिफ्ट हो गई थी बोत्सवाना में। सो ये करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर वाज फर्स्ट पब्लिश इन, कब फर्स्ट पब्लिश हुआ था कलेक्टर ऑफ ट्रेजर? तो 1977, 1980, 1985, या फिर 1990? सही आंसर हो जाएगा 1977। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोरी सेटिंग, स्टोरी की सेटिंग कहाँ है? साउथ अफ्रीकन विलेज, अब बोत्सवाना रूरल कम्युनिटी, या फिर जिम्बाब्वेन टाउन, या फिर नामीबियन सिटी? सही आंसर क्या हो जाएगा? बोत्सवानन रूरल कम्युनिटी। द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन अ स्टोरी इज, फीमेल प्रोटेगनिस्ट कौन है इस
इस वर्क के अंदर डिक लेडी मोकोपी, ममा मोरूला या फिर कैनमेस या पॉलिना। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डिक लेडी मोकोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिक लेडी इज इम्प्राइजन फॉर, किस वजह से उसको जेल हुई थी? चोरी किया था, मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या फिर हेल्पिंग एंजेला। सही आंसर क्या हो जाएगा? मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। द टाइटल कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स रेफर टू, ये कलेक्ट जो टाइटल है क्या रेफर करता है? रिचनेस, रिचेस एंड जेवल्स या फिर डिक लेडीज कलेक्शन ऑफ मेमोरीज एंड मोरल वैल्यूज, गवर्नमेंट आर्चाइव्स या फिर फैमिली इनहेरिटेंस। सही आंसर हो जाएगा आपकी डिक लेडीज कलेक्शन ऑफ मेमोरीज एंड मोरल वॉल्यूम्स, वैल्यूज। नेक्स्ट देखिएगा पीवाईक्यू यूजीसी नेट 2015 में आया था। बेसिक हेड्स वर्क आर ऑफन एसोसिएटेड विद द थीम ऑफ, किस थीम से रिलेटेड है बेसिक हेड के वर्क? मैजिकल रियलिज्म, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड वुमेन्स ऑपरेशन, साइंस फिक्शन या फिर रोमांस एंड एडवेंचर। सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड वुमेन्स ऑपरेशन ऑपरेशन। व्हाट इज द सोशल इशू हाइलाइट्स मोस्ट इन द स्टोरी? स्टोरी के अंदर कौन सा सोशल इशू हाईलाइट हुआ है? पॉलिटिकल करप्शन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या कल्चरल टूरिज्म। सही आंसर क्या हो जाएगा? जनरल इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। डिक लेडीज एक्शन ऑफ किलिंग हर हस्बैंड इज स्पॉटेड एज, उसकी जो डिक लेडी ने अपने हस्बैंड को मार दिया था तो वो क्या पोर्ट्रे कर रहा है? प्योरली इविल, अ डेस्परेट एक्ट ऑफ सर्वाइवल एंड जस्टिस या फिर पॉलिटिकल रेबेलियन एंड एक्सीडेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने पति से और उसकी जो वो जिस तरीके की हरकतें करता था उनसे वो सर्वाइवल करने के लिए और अपने आप को जस्टिस देने के लिए डेस्परेट एक्ट करती है कि अपने हस्बैंड का वो फिनिश कर देती है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। विच नैरेटिव टेक्निक इज यूज्ड इन द स्टोरी, कौन सी नैरेटिव टेक्निक का यूज किया गया? फर्स्ट पर्सन डायरी या फिर थर्ड पर्सन ऑमनिशिएंट नैरेटर या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर स्टोलरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया गया है। और which collection includes the collector of treasures, किस कलेक्शन में इंक्लूडेड है द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर, टेल्स ऑफ टेंडरनेस, द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स एंड अदर बोट्सवाना विलेज टेल्स। ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट इज द ब्रॉडर सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ ट्रेजर्स इन द स्टोरी? ट्रेजर्स का क्या मतलब है स्टोरी के अंदर? वेल्थ एंड प्रॉपर्टी या फिर चिल्ड्रन वैल्यूज एंड वुमेन्स डिग्निटी, एग्रीकल्चरल लैंड या पॉलिटिकल पावर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चिल्ड्रन वैल्यू एंड वुमेन्स डिग्निटी। हु इज डिक लेडीज हस्बैंड? डिक लेडी का हस्बैंड कौन है? गेरसेगो, गेनेमिस्ट या फिर पॉल या फिर केबोनी। सही आंसर क्या हो जाएगी? गेरसेगो। हु टेक्स केयर ऑफ डिक लेडीज चिल्ड्रेन आफ्टर हर इम्प्राइजनमेंट, उसके जेल में जाने के बाद उसके बच्चों का ख्याल कौन रखता है? ममा मरूला या फिर कैनामीच या फिर पॉल या फिर द गवर्नमेंट। सही आंसर पॉल इसका नेबर था। द गर्ल हु कैन अमा एट एडू से, इससे क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? द गर्ल हु कैन, नाना, एडजोआ, मर्सी या फिर अमा। सही आंसर क्या हो जाएगा? एडजोआ। एडजोआ ये स्टोरी नरेट कर रही है। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम दैट वरीज एडजोआस ग्रैंड मदर? एडजोआ की जो ग्रैंड मदर है उसको कौन सी प्रॉब्लम है जो खाई जा रही है? एडजोआस हाइट, एडजोआस थिन लेग, एडजोआस पुअर आई साइट, एडजोआस शाइनेस। सही आंसर क्या हो जाएगा? एडजोआ के जो थिन लेग्स है, पतले पैर है, वो उसको कह रहे हैं कि वो बियर नहीं कर सकती बच्चों को, अपने हिप्स को सपोर्ट नहीं दे सकती। तो ये बोला जा रहा है। हु इज नाना इन द स्टोरी? नाना कौन है स्टोरी के अंदर? एडजोअस मदर, एडजोअस ग्रैंड मदर, एडजोअस फ्रेंड या फिर एडजोअस अ टीचर। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एडजोआ की ये ग्रैंड मदर है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। व्हाट इज द मेन नेम ऑफ एडजोअस मदर? एडजोआ की जो मदर है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे मर्सी नहीं, यहाँ पे मम्मी हो। ठीक है, मम्मी करके, मम्मी या मामा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपने देख ही लिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ एडजोअस मदर? तो मम्मी। व्हाई डज नाना थिंक एडजोअस लेग्स आर प्रॉब्लम? नाना को क्यों लगता था कि एडजोआ के लेग जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे? दे आर टू फैट, दे आर टू थिन टू बियर चिल्ड्रन, दे आर टू लॉन्ग, दे आर पेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा? दे आर टू थिन, वो बहुत पतले थे, वो चिल्ड्रंस को नहीं बियर कर सकते।
व्हाट टैलेंट डज एडवर्ड डिस्कवर सी हैज, उसके पास कौन सा टैलेंट था जो उसने डिस्कवर किया था? सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग या स्टोरी टेलिंग। उसके बाद दौड़ने का, रनिंग का टैलेंट था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हिच इवेंट्स प्लेस एडजुआ प्रूव प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ हर लेग्स, कौन सा इवेंट होता है जिसे प्रूव होता है कि एडजुआ के लेग्स में स्ट्रेंथ है? स्कूल प्ले, स्पोर्ट्स कंपटीशन या फिर फेस्टिवल, डांस या फिर सिंगिंग कॉन्टेस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स कंपटीशन, रनिंग का होता है। How does Nana react when Ajwa wins the running chat competition? जब रनिंग कंपटीशन जीतती है Ajwa, तो नाना किस तरीके से रिएक्ट करेगा? नाना कौन है? उसकी ग्रैंड मदर। सी इज एंग्री, सी सरप्राइज एंड प्राउड, सी इग्नोर्स हर, सी क्राइज। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज सरप्राइज एंड प्राउड। व्हाट थीम डज द स्टोरी मेनली हाईलाइट, स्टोरी के अंदर कौन सी थीम हाईलाइट की गई है? इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, जेंडर एक्सपेक्टेशन या फिर पावर ऑफ एजुकेशन या फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जेंडर एक्सपेक्टेशन यानी कि महिलाओं के साथ और लड़कियों से क्या एक्सपेक्ट की जाती है, उनकी बॉडी किस तरीके से होनी चाहिए और उनका किस तरीके से एटीट्यूड होना चाहिए, तो बहुत मैटर करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जेंडर एक्सपेक्टेशन हमारी थीम है। What does Adjoa's success symbolize in the story? जो Adjoa को सक्सेस मिली थी रनिंग के थ्रू, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, ट्रिम्फ ऑफ टैलेंट ओवर प्रेजुडिस या फिर लव फॉर फैमिली और डिजायर फॉर वेल्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ट्रिम्फ ऑफ टैलेंट ओवर प्रेजुडिस, यानी कि जो हमारी पहले से एक परसेप्शन बना होता है उसको तोड़ती है ये स्टोरी, इनका ये टैलेंट। Who initially defends Adjoa against Nana's criticism? नाना के क्रिटिसिज्म को कौन डिफेंड करता था एक्जुआ के लिए? हर टीचर, हर मदर, हर फ्रेंड्स, हर आंट। सही आंसर क्या हो जाएगा? हर मदर, हर मदर। लेकिन जैसे ही उसके फादर के लिए वो ताना मारने लगती थी नाना, वो चुप हो जाती थी, तो साइलेंटली वो उसको डिफेंड करती थी, बट नॉट बहुत करेज के साथ उसको डिफेंड नहीं कर पाती थी। वेयर इज द स्टोरी सेट, स्टोरी की सेटिंग कहाँ पे है? नाइजीरिया, घाना, केन्या या फिर साउथ अफ्रीका। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो घाना, बी ऑप्शन ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू एडजर्स थिन लेग्स मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट एट द बिगिनिंग? जो एडजॉ के लिए जो लेग्स हैं, थिन लेग्स, पतले लेग्स, तो वो क्या स्टार्टिंग बिगिनिंग में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वीकनेस, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन या फिर यूजलेसनेस या फ्रीडम। सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज स्टोरी फाइनली कन्वे? इसमें कौन सा लेसन कन्वे किया गया, कौन सा मैसेज दिया गया? ओनली ट्रेडिशन मैटर, वुमेन मस्ट ओबे एल्डर्स, एवरी वन हैज हिडन पोटेंशियल, ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेंथ या फिर यही। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एवरी वन हैज हिडन टैलेंट। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें मैचिंग का है, तो मैचिंग के क्वेश्चन आए थे पोएम्स को मैच करने का, तो देख लेते हैं। मैच द पोएट्स इन द कॉलम ए विद देयर वर्क इन कॉलम बी। सो पहले देखना है पैब्लो नेरुदा की कौन सी पोएम है। तो पैब्लो नेरुदा की सबसे पहले टुनाइट आई कैन राइट, ये पैब्लो नेरुदा की हो जाएगी, तो वन। और उसके बाद इनकी एक और पोएम है यहाँ पे, द वे पेन वॉज, ये भी इनकी हो जाएगी, तो फर्स्ट भी ये हो जाएगी। देन डब्ल्यू बी ईस्ट की द सेकेंड कमिंग, डब्ल्यू बी ईस्ट की सेकेंड कमिंग है, तो थर्ड हो जाएगा ई। और उसके बाद टी एस इलियट का वेस्ट लैंड है, तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा। फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये डायरेक्ट वॉलकॉट का है, तो यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं आप, एक बार मैं सही से मैच करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, पैब्लो नेरुदा का ये हो गया एक, द स्पेन वॉज, और टुनाइट आई कैन राइट, और डेरेक वॉलकॉट का फार फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, और उसके बाद डब्ल्यू बी ईस्ट का सेकेंड कमिंग। ओके, उसके बाद टी एस इलियट का वेस्ट लैंड। ओके, सो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, was the poets match the poets in the column A with the B। ठीक है, डेविड मलॉफ का वर्क देखिएगा, दो इसमें जो भी इंक्लूडेड है उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। डेविड मेलोफ का रिवॉल्विंग डेज एंड वाइल्ड एनिमल्स, इनके दो हैं। और ममंग दाई का स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर एंड द वॉइस ऑफ माउंटेन। ओके, सो इनसे हम क्वेश्चन नहीं आए थे, इससे क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर कहीं आए हो किसी शिफ्ट में तो अलग बात है, बट थर्ड शिफ्ट में नहीं आए थे इनके क्वेश्चन। डेविड मैलोफ का एक क्वेश्चन आया था, बट ममंग दाई का तो बिल्कुल भी नहीं था।
तो इस तरीके से ये हमारा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे और वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, थीम्स, वर्क्स और साथ ही साथ कैरेक्टर, सेटिंग, पब्लिशिंग सबसे रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।